जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मचे बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एनडीए गठबंधन के सांसद भी दिखाई दिए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर वे वहां पहुंचे थे। इन तख्तियों पर कांग्रेस माफी मांगो जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन में एनडीए गठबंधन के सांसदों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के समर्थन में और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए और कांग्रेस से माफी मांगने की बात दोहराई। उसके बाद बैठ के सुनते रहे और 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाल के 12 बजे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वहां बैठ के समझ में नहीं आया था या बुद्धि नहीं खुली थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे के बाद सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया था कि अगले दिन सुबह 12 घंटे का वीडियो 12 सेकंड का वीडियो जारी करना है? सीधा जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई बात आपत्तिजनक लगी थी, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं रिएक्शन किया? बाद में रिएक्शन होना अपने आप में यह दर्शाता है। बाकी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक चीज साफ कर दी थी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती है। 2024 में भी इन्होंने एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया। आज वो फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। हम सच्चाई बताने आए हैं। बाबा साहब को जीते जी मंत्रिमंडल से निकाला किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। बाबा साहब को उनका हक नहीं लेने दिया, चुनाव तक हरवाया कांग्रेस पार्टी ने। अभी पिछली भी यूपीए की जो सरकार थी, बाबा साहब का जहां जन्म हुआ, बाबा साहब का जहां शिक्षा हुआ, दीक्षा हुआ, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, उनको स्मारक बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस ने रोके रखा 40 साल तक। नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया, भाजपा ने अंबेडकर जी को दिया सम्मान। आज किसको नहीं पता है? और वही कांग्रेस आज जब साजिश करने चल रही है, तो हमें ये बताना जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी भी और उनके नहीं रहने के बाद भी जो अपमान किया है, हम उसकी जानकारी गली गली घर घर जाकर के देंगे और कांग्रेस की इस नीयत का पर्दाफाश करेंगे। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस ने हमेशा ही जो अपमान किया है, उसका विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया गया। बाबा साहेब का जो अपना जो संविधान को लेतारेन स्पिरिट है, जिस हिसाब से उन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नेहरू जी ने अपने मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप लगाया था, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था, सभी पर। राहुल गांधी विदेश में जा करके भारत के विरुद्ध में बात कहते हैं। कुछ हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान के प्रति कभी भी सम्मान नहीं दिखाया है। हमेशा संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए आज हम देश भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ जनता के सामने माफी मांगे। दलितों के, पीड़ितों के, वंचितों के जो हकदार है, बाबा साहेब का जो अपमान कांग्रेस का द्वारा किया जाता है या कर रहे हैं, उसके जो कांग्रेस के जो बाबा साहेब के प्रति घृणा का भाव है, उसके विरुद्ध में आज हम सब लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने माननीय गृह मंत्री जी का जो राज्यसभा में बयान था, उसको तोड़ मरोड़ करके, उसको काट करके, जो भी उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने बनाने का कोशिश किया है, इसके बारे में देश के जनता को जागरूक करना हमारा काम बनता है। इसीलिए आज पूरे भाजपा के सांसदगण संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है बाबा साहेब के प्रति, उसको उजागर करने के लिए हम यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। रत्न कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया और उनको
जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए जमीन भी देने का काम नहीं किया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का सौंदर्यीकरण हुआ और बाबा साहब के सम्मान में संविधान पे चर्चा होती है। संविधान सम्मान का हम लोग कार्यक्रम भी पूरे देश भर में करते हैं और अभी संसद में भी पूरी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है और उस झूठ के फैक्ट्री के सरदार कोई है तो राहुल गांधी जी। हमेशा झूठ बोलना, निरंतर झूठ बोलना, जनता बार बार उनको हरा देती है झूठ के कारण। अब बताइए, माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाना और ये कहना कि भाजपा बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, यह सरायाम झूठ है। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है और की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए कि जो वह षड्यंत्र रच रही है, वह षड्यंत्र देश की जनता के सामने उजागर हो चुकी है। सर, उनका तो कहना है, प्रियंका गांधी भी कह रही है कि गृह मंत्री जी ने ऐसा बाबा साहब का अपमान किया, पूरा कांग्रेस कह रहा है और जो है वीडियो वो तो सामने है। अरे राहुल जी, प्रियंका जी, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोल बोल के तो चुनाव लगातार हार रहे हो। माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, वो सब जनता के सामने है। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में जो बातें रखी वो देश की जनता के सामने है। उन्होंने कांग्रेस के जो नकारात्मक और बाबा साहब के सम्मान में जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किया, अपमानित करने का जो काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने बताया संसद में। पूरी बात तो सुनो। लेकिन इस प्रकार से राहुल जी, प्रियंका जी, कितना झूठ बोलोगे? अच्छा, झूठ बोल करके बार बार हार भी रहे चुनाव में। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके छत्तीसगढ़ में हारे, फिर हरियाणा में हारे, फिर महाराष्ट्र में हारे, हार रहे। उपचुनाव में सब जगह हारे, उत्तर प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, हर जगह हारे। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।